जंग कोसोवो 1389 के बाद वालाचिया ने दौलत उस्मानिया की सियादत कबूल कर ली थी। सुल्तान मोहम्मद सानी के वक्त में उस रियासत का अमीर वलाद चारुम था। उसने सुल्तान के खिलाफ बगावत कर दी और उस्मानी ताजिरों को जो वालाचिया में कायम पजीर थे सख्त अजियतों के साथ कत्ल करा दिया। उसके दस्ते अकूबत खुद अपने मुल्क वालों पर भी दराज था। उसके मजालिम इस कदर बढ़ गए थे कि वो ड्रेकुला यानी शैतान के लक़ब से मशहूर था। उसे लोगों को कत्ल करने में खास लुत्फ़ आता था और कत्ल के अजीबो गरीब तरीके इजाद करता रहता था, लेकिन सबसे ज़्यादा लुत्फ़ उसे जिस्म में मीखे ठोक कर कत्ल करने में आता था। अक्सर कई सौ आदमियों को एक साथ उस तरीके से कत्ल कराता और उनकी तड़पती हुई लाशों से उसकी शैतानी रूह को एक खास लज्जत हासिल होती थी। शेवेल लिखता है कि उसके हम असर भी, जिनमें से किसी का दामन मजालिम के धब्बों से पाक न था, उसकी ताज्जुब के अनोखे तरीकों से हेबत ज़दा थे और उसको वलद द एम्पेलर यानी मीखे ठुकवा कर कत्ल करने वाला कहते थे। गर्ज जब उसके मजालिम की फरियाद कुस्तुनतुनिया पहुंची तो सुल्तान मोहम्मद एक ज़बरदस्त फौज लेकर उसकी तंबिया के लिए रवाना हुए, लेकिन कबल उसके कि वो हमलावर होते उनकी खिदमत में एक वफद भेजा और उनकी सियादत कबूल करके 10,000 वक़ात सालाना खिराज अदा करने का अहद किया और ये दरख्वास्त की कि सुल्तान की जानिब से उस मुआहिदा की असर नौ तस्दीक कर दी जाए जो 1393 ईस्वी में बायजीद और अमीर वालाचिया के दरमियान हुआ था। सुल्तान मोहम्मद ने उसे मंजूर किया और वापस चले आए, लेकिन ये मुआहिदा वलाद का महज वक्ती हीला था। वो इस बहाने से सुल्तान को टालकर हंगरी की मदद हासिल करना चाहता था। चुनांचे उस्मानी फौजों के वापस होते ही उसने हंगरी से इत्तेहाद करके फिर अपनी साबिक मानदाना रोश इख्तियार कर ली। सुल्तान मोहम्मद को जब इसकी इत्तला हुई तो उन्होंने हालात की तहकीक के लिए अपने नुमाइंदे वालाचिया में भेजे। वलाद ने नुमाइंदों को कत्ल करा दिया। इसके बाद उसने बल्गारिया के इलाकों में जो दौलत आलिया के मातहत थे लूटमार शुरू कर दी और बेहद मजालिम किए। वो बल्गारिया के 25,000 बाशिंदों को भी पकड़ लाया। ये सुनकर सुल्तान मोहम्मद ने फिर उसके पास पैगाम भेजा कि अपने हद से मुतजाविज ना हो और उन कैदियों को रिहा कर दे। वलाद ने उसके जवाब में सुल्तानी एलचियों के सरों में मीखे ठुकवा कर उन्हें फौरन हलाक कर दिया। अब सुल्तान मोहम्मद के लिए हमले के सिवा कोई चारा न था। वो 1.5 लाख फौज के साथ उस जालिम की सरकूबी के लिए रवाना हुए। वालाचिया के शहर यके बाद दिकरे फतह होते गए, यहाँ तक के पाए तख्त बखारसट पर भी उस्मानियों का कब्जा हो गया, लेकिन वलाद हाथ न आया। उसने भागकर शाह हंगरी के यहाँ पनाह ली। सुल्तान मोहम्मद जब बखारसट पहुँचे तो उन्होंने वहाँ उन कैदियों की लाशें देखी जिनको वलाद बल्गारिया से पकड़ लाया था। उन लाशों की तादाद 20,000 थी, उनमें बच्चे और औरतें भी थी। बहरहाल सुल्तान मोहम्मद ने वलाद को माजूल करके उसके भाई रादुल को, जो उनका मोतमिद था और जिसकी तरबियत भी सुल्तान ही के ज़ेरे निगरानी हुई थी, वालाचिया का अमीर मुकर्रर किया और वलाद ने खून की जो नहरें जारी कर रखी थी वो किसी तरह खुश्क हुई। वालाचिया फिर सल्तनत उस्मानिया की एक इताअत गुजार रियासत हो गई। सुल्तान मोहम्मद ने उसे मुकम्मल तौर पर अपनी सल्तनत में जम कर लेने पर इसरार नहीं किया, बल्कि सिर्फ इताअत और खिराज पर कनाअत की। अल्बानिया अभी तक ज़ेर न हो सका था। अस्कंदर बख्त सुल्तान मोहम्मद फातेह का मुकाबला भी उसी तरह करता रहा जिस तरह उसने सुल्तान मुराद सानी का किया था। सुल्तान मोहम्मद चाहते थे कि अगर अस्कंदर बख्त खिराज देना मंजूर कर ले तो लड़ाई ख़त्म कर दी जाए, मगर उसने ये शर्त कबूल करने से इनकार कर दिया। उस्मानी फ़ौजें अल्बानिया पर मुकम्मल कब्ज़ा ना पा सके और आखिरकार 1461 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद ने अस्कंदर बख्त को अल्बानिया और अपायरस का फरमा रवा तस्लीम कर लिया। 6 साल के बाद अस्कंदर बख्त का इंतकाल हो गया। अब अल्बानिया की फतह में कोई दुश्वारी बाकी न रह गई थी। सुल्तान मोहम्मद ने आसानी के साथ उसे मसख्खर कर लिया और अल्बानिया और अपायरस को सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर लिया। इसके बाद हर्ज़ेगोविना का इलाका भी उस्मानी मकबूजात में शामिल कर लिया गया। अल्बानिया की फतह के बाद इटली तुर्कों के जद में आया। जिस तरह होनियाडे ने शिमाल में उस्मानी फौजों के बढ़ते हुए कदम को चंद दिनों तक रोक रखा था,
उसी तरह सिकंदर बग भी मगरिब में उनकी राह रोके हुए खड़ा था। उसके मरने के बाद ही इटली का रास्ता खुल गया और विंस पर हमला का मसला ज़ेरे गौर आया। जमहूरिया विंस ने फतह कुस्तुनतुनिया के दूसरे ही साल सुल्तान से बामिन्नत सुलह की दरख्वास्त की थी और उस सुलह नामा के जरिए सुल्तान मोहम्मद ने तकरीबन वो तमाम तिजारती मराआत जो विंस को बाज़िंतीनी शहंशाह के अहद में हासिल थी उसे अता कर दी थी। लेकिन अस्कंदर बग की कामयाबियों ने विंस के अंदर भी दौलत उस्मानिया के मुकाबला का हौसला पैदा किया और उसकी नियाज़मंदी जाती रही। विंस को अपने बहरी ताकत का गुरूर था। दूसरी तरफ सल्तनत उस्मानिया को भी बल्कानी रियासतों पर कामिल इक्तिदार रखने के लिए बहरे एड्रियाटिक और बहरे एल्चिन में अपने जंगी जहाज़ों की तादाद बढ़ानी ज़रूरी थी। अल्बानिया की तस्खीर के बाद बहरे एड्रियाटिक के तमाम साहिली इलाके उसके कब्जे में आ गए थे और अब विंस और सल्तनत उस्मानिया की जंग नागुज़र हो गई थी। लड़ाई 1463 ईस्वी में शुरू हुई और 16 साल तक जारी रही। यके बाद दीगरे विंस के साहिली मकबूजात तुर्कों के कब्जे में आ गए, यहाँ तक कि जजीरा निक्रोपोंट जमहूरिया के हाथ से निकल गया। चौदह सौ 77 ईस्वी में एक ज़बरदस्त तुर्की फौज फ्रियूली के इलाके में दाखिल हुई जो बहरे एड्रियाटिक के शिमाली हद पर वाक़ था और उस पर तसल्लुत कायम करने के बाद विंस की तरफ बढ़ी। विंस ने मज़ाहमत के लिए फ़ौज रवाना की, लेकिन उमर पाशा उसे शिकस्त देता हुआ आगे बढ़ गया और दरियाई प्यावे के साहिल तक के तमाम ज़रखेज़ इलाकों पर काबिज हो गया। जमहूरिया के लिए अब सुलह के सिवा कोई चारा न था। अगर उसे अब भी कुछ तामिल होता तो उसके बकिया मकबूजात भी निकल जाते और खुद विंस के शहर पर उस्मानी आलम नस्ब हो जाता। 1479 ईस्वी में सुलह नामा पर दस्तखत हो गए। विंस ने सालाना खिराज अदा करने का मुआहिदा किया और सुल्तान ने उसे दोबारा मशरिक में तिजारत करने की इजाज़त दे दी।